हेलो वेलकम टू विप्रामाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दी अनदर मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑलरेडी हमने डिफरेंट मेथड डिस्कस किए हुए हैं, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट सेम एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको वो तीनों मेथड में कोई भी मेथड में प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 10 उसमें उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। So now we are going to discuss cross multiplication method. Okay, so suppose there is a one equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Suppose these are two linear equations, तो इसका हमको solution find out करना है। और हमको पता है कि जब दो linear equations होते हैं तो आइदर उनके बीच में इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, या तो नो सोल्यूशन होगा, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, दैट इज़ वन सोल्यूशन होगा। अब इन्फिनाइटली मैनी कब होगा, यूनिक कब होगा, या नो सोल्यूशन कब होगा, उसके कंडीशंस क्या होते हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। स्टिल अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो आप सेम प्लेलिस्ट में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। और आपको सोल्यूशन तभी निकालने बोलते हैं जब यूनिक सोल्यूशन होता है, दैट इज़ वन सोल्यूशन। ओके, सो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो इज़ दैट कि आपको जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया होगा वो आपको ये फॉर्मेट में लिखना है, दैट इज़ एक्स वाई और जो कांस्टेंट टर्म है उसको सबको एक साइड इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। बहुत से टाइम आपको इक्वेशंस होगा जैसे 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 100 दिया है, तो जो 100 है वो उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करना है, क्योंकि RHS में हमको क्या रखना है, ज़ीरो। जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वो आपको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देना है, ताकि RHS में क्या होना चाहिए, ज़ीरो ही होना चाहिए। और जैसे कि एग्जांपल अगर आप बोलेंगे 2x प्लस 5y इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 5y प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर a1 जो है वो 2 हो जाएगा, b1 जो है वो 5 हो जाएगा, और c1 जो है यहाँ पर 0 रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, 0। बट अगर यहाँ पर सपोज़ 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 100 है, तो 2x प्लस 5y माइनस 100 इक्वल्स टू 0। आपको 100 को यहाँ ट्रांसपोज करना है, तो RHS में क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो ये फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो आपको पहला जो स्टेप ध्यान में रखना है, दैट इज़ बोथ द इक्वेशन शुड बी इन दिस फॉर्मेट। ओके, नाउ अभी हम फॉर्मूला देखेंगे। आपको जो फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है दैट इज़ एक्स अपॉन b1 b2 c1 c2 इज़ इक्वल टू y, दैट इज़ माइनस y अपॉन c1 सॉरी a1 a2 c1 c2 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। ओके, सो एक्स अपॉन आपको यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिखना है b1 b2 c1 c2 माइनस y अपॉन कोएफिशिएंट a1 a2 c1 c2 एंड 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। okay, so this is the one way. The another way is x upon b1 b2 c1 c2 c1 c2 is equal to y upon c1 c2 a1 a2 is equal to 1 upon a1 a2 b1 b2। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है, जस्ट यहाँ पर माइनस वाई है और यहाँ वाई है, यहाँ पर प्लस साइन है मतलब। ओके, और इसके डिनोमिनेटर में जो हमने कोएफिशिएंट्स लिखे हैं उनका जो पैटर्न है, यहाँ a1 a2 c1 c2, तो यहाँ पर c1 c2 a1 a2। ओके, सो आप दोनों वे में से कोई भी एक पैटर्न आपको याद रखना है। अब अगर आप NCERT टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आपको ये पैटर्न में दिया हुआ है, और अगर आप RD शर्मा या और भी बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें ये फॉर्मेट में दिया हुआ है। दोनों फॉर्मेट में से आप कोई भी फॉर्मेट याद रखना है आपको। हाँ, ओके, दोनों केस में आपको आंसर सेम आएगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, तो अगर आप ये फॉर्मेट याद रखते हैं तो अब अगर आप देखेंगे तो देखो एक्स जो है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है यहाँ पर a1 a2, तो x का कोएफिशिएंट आप एलिमिनेट कर दिए तो क्या बचेगा b1 b2 c1 c2।
अब यहाँ पर y है, तो y किसका कोएफिशिएंट है, b1 b2, y का कोएफिशिएंट क्या है, b1 b2। तो यहाँ पर हम b1 b2 क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो a1 a2 c1 c2। देन 1 जो है वो कांस्टेंट है, तो वैसे यहाँ पर c1 c2 कांस्टेंट है, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, तो a1 a2 b1 b2। तो आपको ये याद रखना है कि जब x अपॉन रहेगा तो वहाँ पर a1 a2 जो x का कोएफिशिएंट है वो नहीं आएगा, y अपॉन है तो वहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है b1 b2 नहीं आएगा, और 1 जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर c1 c2 नहीं आएगा। और आपको याद रखना है ये कि दोनों x और y के अपॉन में, तो जो सेकेंड कॉलम है वो c1 c2 है, दोनों में c1 c2 c1 c2। द फर्स्ट कॉलम में b1 b2 है, यहाँ a1 a2 हटा के b1 b2 आ जाएगा, वैसे सेम y में b1 b2 नहीं आएगा, तो क्या आएगा a1 a2, और सेकेंड कॉलम हमको मालूम है c1 c2, और इधर c1 c2 हटा के a1 a2 b1 b2। आप ये ऐसा अब याद रख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस साइन है ये, हाँ, या तो आप ये फॉर्मेट में याद रख सकते हैं जहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x अपॉन जो है ये सेम है एज इट इज़ जैसे यहाँ पर है, और यहाँ y अपॉन जो है यहाँ पर सिर्फ ये इंटरचेंज हो गया, और 1 अपॉन जो है ये सेम है यहाँ पर। ओनली थिंग यहाँ पर जो y अपॉन जो यहाँ पर वैल्यू है वो थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया। तो ये फॉर्मेट में प्लस वाले में फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो आप ये याद रख सकते हैं, ये क्लॉकवाइज में जाएगा, क्लॉकवाइज में। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ x अपॉन, तो x अपॉन तो मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है, a1 a2, तो a को एलिमिनेट कर दीजिए, तो क्या आएगा अभी b1 b2 c1 c2, मतलब a को एलिमिनेट किया तो अब इधर पहले क्या आएगा b1 b2 देन c1 c2। फिर y का कोएफिशिएंट क्या है b, तो b को एलिमिनेट कर दो, तो b के बाद क्या इधर क्लॉकवाइज में, तो c1 c2 पहले आएगा, फिर a1 a2 आएगा a1 a2। देन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब c को एलिमिनेट कर दो, c के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आ रहा है a1 a2 देन b1 b2, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप अगर जो प्लस वाला ये वाला जो है, अगर ये फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हो तो आप यो याद रखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो a को एलिमिनेट किया तो b1 b2 c1 c2, फिर b को एलिमिनेट c1 c2 a1 a2, फिर c को एलिमिनेट किया तो a1 a2 b1 b2। तो आप दोनों में से कोई भी पैटर्न याद रख सकते हैं, आपको ये याद रखना है या याद, बट एक ही याद रखो हमेशा के लिए, वही मेथड आप हमेशा यूज़ करोगे। दोनों दिमाग में मत रखिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में एग्ज़ाम में। आपको बहुत से टाइम ऐसा हो जाएगा कि आप माइनस लिख के आपको ये पैटर्न लिख दोगे, या प्लस लिख के आप ये पैटर्न लिख दोगे। तो बेटर आप कोई भी एक पैटर्न फॉलो करो। सो बेटर आई विल सजेस्ट कि आप ये पैटर्न फॉलो करिए, यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, माइनस साइन जितना अवॉइड करना चाहो उतना अवॉइड कर दो। तो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यही दिया हुआ है, तो आप ये, तो अगर आप कहीं और ये फॉर्मेट देख लो तो देयर इज़ नथिंग टू वरी, आंसर दोनों केस में क्या आएगा, सेम ही आएगा, सेम ही चीज़ है यहाँ पर। और नाउ नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट में क्या करना है, x अपॉन, अब यहाँ पर हमको वैल्यूज़ निकालने होंगे, तो यहाँ पर क्या करना है आपको b1 इंटू c2 करना है, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई b1 c2, पहले आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, क्या करना है b2 c1, बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, अंडरस्टूड। वैसे y अपॉन यहाँ पर क्या करना है c1 a2 मतलब सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ पर क्या माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 देन माइनस a2 b1, अंडरस्टूड। तो आपको सबसे पहले दिस इंटू दिस एंड माइनस दिस इंटू दिस, तो आपको ये रिलेशन आ जाएगा, आपको ये रिलेशन आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो आप ये याद रखो, एक ही पैटर्न याद रखो, किसी को अगर ये चाहिए तो आप ये भी याद रख सकते हो, बट पैटर्न एक ही याद रखो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके भी डिनोमिनेटर में वही सेम चीज़ है ना, b1 c2 माइनस b2 c1, सेम थिंग, ओके। तो अब ये रिलेशंस कैसे आए, ये सब कहाँ से आया, ये फॉर्मेट हमने कैसे बनाया, तो इसका डेरिवेशन जो है वो हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसका डेरिवेशन आपको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब ये दो इक्वेशन जो है नॉर्मल अपने एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट सेम करके एलिमिनेट करते हैं, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट a1 a2 b1 b2 के फॉर्मेट में, तो हम x का कोएफिशिएंट सेम करके x को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 के फॉर्मेट में, एंड देन
वाई का कोएफिशिएंट सेम करके वाई को एलिमिनेट कर देंगे तो हमको एक्स का वैल्यू A1 A2 B1 B2 C1 C2 के फॉर्मेट में मिल जाएगा। उसके बाद वो जो वैल्यूज़ मिलेगा उसको हम ये फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे। तो उसका जो डेरिवेशन पार्ट है, तो यहाँ पर अभी जस्ट आपको ये याद रखना है ये स्टेप्स, बट इसका डेरिवेशन पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ आपको ये फॉर्मेट में इक्वेशन लिखना है। उसके बाद आप इसको याद रखिए या इसको याद रखिए। उसके बाद डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। Okay, so now we are going to take examples, one or two examples that how to use this cross multiplication method. Okay, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखेंगे 2x + 3y = 17, 2x + 3y = 17। तो मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे हम, ज़ीरो के अलावा उसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 17 है तो -17 = 0 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x - 2y 6 है तो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो -6 हो जाएगा = 0। तो हमारा a1x + b1y + c1 = 0 ये फॉर्मेट में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट a1 = 2, b1 = 3, c1 = -17 and a2 3, b2 -2 एंड c2 क्या आ जाएगा -6। तो ये कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म हमको आ गया। उसके बाद अभी मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया दैट इज़ x अपॉन, अभी वो फॉर्मूला लिखेंगे तो x अपॉन b1 b2 c1 c2 = y अपॉन में क्या आ जाएगा c1 c2 c1 c2 a1 a2 = 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। now x upon what is b1 b2, 3 -2 c1 c2 -17 -6 = y upon c1 c2। so c1 c2 is -17 -6 a1 a2 2 3 = 1 upon a1 a2। so what is a1 a2, 2 3 and b1 b2 3 -2। ओके, सो नाउ अभी क्या करना है आपको, यहाँ क्रॉस मल्टी है तो 3 × -6 इज़ -18 माइनस -2 -17 इज़ +34 हो जाएगा, +34 = y अपॉन -17 × 3 इज़ -51 एंड -2 × -6 इज़ -12। तो -12 ब्रैकेट में इज़ = 1 अपॉन 2 × -2 इज़ -4 -3 × 3 इज़ 9। ओके, सो x अपॉन ये क्या हो जाएगा, -18 -34 इज़ -52 इज़ = y अपॉन -51। ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो -51 + 12 हो जाएगा। तो -51 + 12 इज़ -39 हो जाएगा इज़ = 1 अपॉन -4 -9 इज़ -13। ओके, सो अभी अगर आप देखेंगे सो दिस इज़ x अपॉन -52 y अपॉन -39 एंड दिस इज़ 1 अपॉन -13। और ये तीनों जो रेशियोज़ है, तीनों रेशियोज़ इक्वल है। और यहाँ पर देखें अननोन क्या है, कुछ भी नहीं है, दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ है। तो अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट रेशियो दैट इज़ 1 x अपॉन -52 को हम 1 अपॉन -13 से इक्वेट करेंगे ये। तो ये क्या हो जाएगा, x इज़ = -52, इसको ट्रांसपोज किया -13 माइनस माइनस कैंसिल 13 × 4 तो x का वैल्यू क्या आ गया 4। द सेम वे अब यहाँ पर भी y जो है y अपॉन -13 इज़ = ये भी 1 अपॉन -13 के इक्वल है। तो y अपॉन -39 इज़ = 1 अपॉन -13। सो y इज़ -39 अपॉन -13 माइनस कैंसिल 3। सो द वैल्यू ऑफ y इज़ 3। ओके, so now we are going to see the another example. hope you have understood जो हमने अभी सम किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। द नेक्स्ट इज 2x + 3y = 2, 2x + 3y
इक्वल्स टू 2 को, तो 2 में यहाँ ट्रांसपोज कर दो तो -2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस y/2 एंड यहाँ पर 1/2 है. सो यहाँ पर इक्वल्स टू 1/2 है, तो हम यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे -1/2 इक्वल्स टू 0. ओके, सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन. बट यहाँ पर भी हम और कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे. आप एज इट इज़ भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब ये सेकेंड इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा a2. a2 क्या हो जाएगा 1, b2 क्या हो जाएगा -1/2. हाँ, दिस इज -1/2. और c2 क्या हो जाएगा -1/2. ओके, लेकिन यहाँ पर b2 और c2 जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, -1/2 -1/2. तो आप जितना ट्राई कर सकते हो उतना आप ट्राई करिए कि ये चीज़ को अवॉइड करिए कि फ्रैक्शन ना आए तो बेटर है. क्योंकि फ्रैक्शन अगर आप लेंगे यहाँ पर ये जो हम a1 a2 b1 b2 लेते हैं, तो वो फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाएगा, और प्लस वहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. बच्चे वहाँ पर मिस्टेक्स कर ही देते. तो इस बेटर कि आप ये फ्रैक्शन वाले जो टर्म्स है उसको अवॉइड करिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखें इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पर या तो एलसीएम लेके ये कर दो, या तो हम क्या करते मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2. अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा, -y/2 इंटू 2 हो जाएगा, -1/2 इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 इंटू 2. तो देखो यहाँ ये 2 कैंसिल, ये 2 गेट कैंसिल. सो 2x माइनस y -1 इक्वल्स टू 0 इंटू 2 इज़ 0. तो ये अभी हम इसको सेकेंड इक्वेशन ले लें. देखो इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं, ओनली हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, बट इक्वेशन दोनों सेम ही है. तो अगर आप वो फ्रैक्शन वाला भी लेके करेंगे -1/2 या आप ये अभी यहाँ कोएफिशिएंट देखेंगे तो a2 क्या हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा इधर कुछ मतलब 1, तो -1 और c2 -1, तो भी आंसर सेम रहेगा. आप इसको लेके करो या इसको लेके, आंसर विल रिमेन द सेम. ओके, सो नाउ विल राइट a1 इज़ 2, b1 is 3, c1 is -2, and a2 is 2, b2 is -1, c2 is also -1. Okay, so now we'll write the same formula. तो x अपॉन b1 b2 c1 c2 होता है. तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना. तो b1 b2 तो क्या आएगा 3 -1, देन c1 c2 होता है, दैट इज़ -2 -1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 c2. तो व्हाट इज c1 c2, -2 -1, देन a1 a2. सो a1 a2 इज 2 and 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2, दैट इज़ 2 2 b1 b2, दैट इज़ 3 -1. अब क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्या हो जाएगा x अपॉन 3 इंटू -1 -3 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -1 -2 इस +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन -2 एंड 2 इज़ -4 -1 इंटू 2 इज़ -2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू -1 दैट इज़ -2, 2 इंटू 3 दैट इज़ 6. तो इधर आ जाएगा -2 इंटू 3 6 आ गया. सो x अपॉन माइनस क्या आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, एंड दिस विल बी y अपॉन -4, एंड यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब +2 हो गया. तो -4 + 2 इज़ -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -8. ओके, सो नाउ ये तीनों फ्रैक्शन जो है वो इक्वल है. नाउ ये कांस्टेंट टर्म है, तो डायरेक्टली हम इसको इससे इक्वेट करते हैं. तो x अपॉन -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन -8. तो x इज़ -5 अपॉन -8, माइनस गेट कैंसिल, सो 5/8. तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/8, एंड y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -8. सो y इज़ -2 अपॉन -8, माइनस कैंसिल 1 4. सो y इज़ 1 upon 4. So x is 5/8 and y is 1/4. Hope you have understood that how to do a cross multiplication method. तो the main thing आपको ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ये पैटर्न याद रखना है, either this or this. तो बेटर आप ये वाला ज़्यादा फॉलो करेंगे तो बेटर है.
और ये भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर विल रिमेन द सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक ही याद रखो, कन्फ्यूजन, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो ट्राई करते दोनों और बाद में कन्फ्यूज हो जाते हैं। और ये वाला याद रखने के लिए मैंने आपको बताया, जब पॉजिटिव है तो आप ये वाला याद रखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए को एलिमिनेट करना है तो B1 B2 C1 C2, बी को एलिमिनेट कर C1 C2 A1 A2, और सी को एलिमिनेट किया तो A1 A2 B1 B2। हाँ, तो एक्स आया तो ए को एलिमिनेट कर दो, वाई आया तो बी को एलिमिनेट कर दो, और 1 आया मतलब C1 C2 को एलिमिनेट कर दो। Hope you have understood, and still if you have any doubt you can write in a comment section. We'll meet in the next session. Thank you.